दोस्तों क्या आप भी ऐसे ही लोगों में से एक हो जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं और उसे पूरा करने के लिए एक्शंस भी ले लेते हैं, लेकिन लास्ट तक आते आते वो कुछ भी नहीं कर पाते और वापस से वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये वीडियो आप ही के लिए है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों सोचिए कितना अच्छा होता ना वो सब चीज जो भी हम सोचते हैं वैसा हमें असलियत में मिल पाता। तो वेल ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर का होना जरूरी है। एक बर्निंग डिजायर जो आपको किसी भी हद तक काम करने के लिए मजबूर करता है। देखो डिजायर यानी इच्छा, जब तक किसी काम को करने की आपकी इच्छा ही नहीं होगी तब तक आप उस काम को करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और इच्छा भी आपके अंदर से, सोल से, आपके अंदर आत्मा से होनी चाहिए, तभी आपके अंदर उस काम को करने के लिए आग पैदा होती है। आज से अगर 100 साल पहले जाकर हम लोगों से कहें कि हम एक लोहे के डब्बे में बैठकर हवा में उड़ सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं तो लोग शायद हम पर हंसेंगे और हो सकता है वो हमें 2-4 गालियां भी बक दे। जैसा कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम हवा में उड़ पाएंगे, लेकिन राइट ब्रदर्स के बर्निंग डिजायर की वजह से ये पॉसिबल हो सका और उन्होंने एरोप्लेन बना दिया। ये डिजायर ही है जिसकी वजह से 1000 बार नाकामयाब होने के बाद भी थॉमस ने दुनिया को रोशनी दी और बल्ब का आविष्कार किया। एक बर्निंग डिजायर की वजह से ही 10वीं में इंग्लिश सब्जेक्ट में 3 बार फेल होने वाला लड़का क्रिकेट का गॉड सचिन तेंदुलकर बन जाता है। देखो ज्यादातर लोगों के अंदर ये डिजायर जरूर होता है कि कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, लेकिन वो बड़ा सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर बड़ा बनने के लिए कोई आग होती ही नहीं है। वो बस किसी सक्सेसफुल इंसान को देखकर वहां पर खुद को इमेजिन कर लेते हैं और सारे दिन बैठकर सक्सेसफुल होने के ख्वाब देखते रहते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर अपना मेन गोल ढूंढने में ही पूरी जिंदगी बिता देते हैं। वो जान ही नहीं पाते उनका मोटिव क्या है, आखिर वो जी क्यों रहे हैं, क्योंकि वो कभी भी एक काम पर टिकते ही नहीं है। जैसे भी उन्हें कोई काम मुश्किल लगने लगता है तो उसे छोड़कर दूसरा काम पकड़ लेते हैं। अब आप चाहें तो अपने डिजायर को रियलिटी में बदल सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक मनी का एग्जांपल देता हूँ। अब सबसे पहले आप एक पेन और पेपर लेकर बैठिए और उस पर लिखिए कि आप आने वाले 2 या 5 सालों में कितना पैसा चाहते हैं। अब यहाँ पर ज्यादातर लोग बहुत सारा पैसा सोचते हैं, लेकिन इससे आपके दिमाग को एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग साइन नहीं मिल पाता। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप जाकर सीधा ऑटो में बैठ जाओ और उससे कहो कि मुझे अपनी डेस्टिनेशन पर छोड़ दो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जब तक आप उसे एक प्रॉपर एड्रेस नहीं बताओगे, एक प्रॉपर लैंडमार्क नहीं बताओगे, तब तक वो आपको कैसे वहां पहुंचा सकता है? वो कोई अंतर्यामी तो है नहीं जो आपके मन को पढ़ ले। आपको उसे अपना प्रॉपर गोल या फिर डेस्टिनेशन तो बताना ही पड़ेगा, और कई बार तो आपको उसे रास्ते भी बताने पड़ते हैं। तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि आपके दिमाग को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपका गोल क्या है, आपको कितना पैसा चाहिए? इसीलिए आपको एक प्रॉपर अमाउंट यानी $50 या फिर $1,00,000 विद डेट पूरी तरह से साफ साफ शब्दों में लिखना है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि अभी तक आपके ब्रेन को पता ही नहीं था कि आखिर आपको चाहिए क्या, लेकिन अब उसके पास पूरा करने के लिए एक स्पेसिफिक गोल है जो अगले कुछ ही सालों में पूरा होने वाला है। अब बैठे बिठाए तो आपको कोई चीज मिलेगी नहीं, उसकी कीमत तो आपको चुकानी ही पड़ेगी। इसीलिए उसी पेपर पर टाइम के नीचे अपनी स्ट्रेटजीज लिखिए जो आपको पैसा बनाकर देंगी। कौन कौन से सोर्स होंगे जहां से आप पैसा कमाओगे, फिर उन पर एक्शंस लीजिए। अब आपके हर एक्शन का रिजल्ट आएगा। अब हो सकता है कि वो रिजल्ट आपकी मेहनत से, आपकी उम्मीद से कई गुना छोटा हो। अब यहाँ पर कई लोग कम रिजल्ट मिलने पर अपने डिजायर को ही छोटा और कम कर देते हैं। जैसे आपका गोल था एग्जाम्स में 90% मार्क्स लाना, लेकिन आपके सिर्फ 60% मार्क्स ही आते हैं, तो आप मायूस हो जाते हैं और सोचते हैं कोई बात नहीं, अगली बार 70% लाने की कोशिश करूंगा। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि आपको अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करने की जरूरत है, जिनसे आपके एक्शंस बदलेंगे और फिर रिजल्ट्स तो खुद ब खुद चेंज होने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर भी कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लोग गलत डायरेक्शन चुनने की वजह से अपने गोल्स तक पहुंच ही नहीं पाते। मतलब अगर आपको अपना रास्ता पता है और ये भी पता है कि आपको जाना कहाँ है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी शॉर्टकट या फिर जल्दी अमीर बनने के चक्कर में राइट की जगह पर लेफ्ट ले लेते हैं, तो आप कभी भी अपने डेफिनेट गोल तक पहुंच ही नहीं सकते। इसीलिए आपको ये पता करने की जरूरत है कि आप सही जा रहे हो या फिर आप सही रास्ते पर हो भी या फिर नहीं। कहीं आपने भी तो गलती से लेफ्ट नहीं ले रखा। इसीलिए डेली कम से कम 10 मिनट्स खुद को दो, खुद से बातें करो, खुद को एनालाइज करो। पास्ट में आप कहाँ थे और प्रेजेंट में आप कहाँ पर हो, और आप जो कर रहे हो उससे आप फ्यूचर में कहाँ पर जाने वाले हो, इन सारी चीजों पर गौर करो। वरना सारी स्ट्रेटजी, सारे एक्शंस, रिजल्ट सही होने के बाद भी आप कभी भी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे। दोस्तों ये सारी बातें मैंने आपको नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच से बताई हैं। इस बुक में सीखने और जानने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहें और सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।